समस्या तो उत्पन्न होना ही था, इसलिए कि इतनी बड़ी गलती जो हुई है, यानी अगर इतनी बड़ी गलती नहीं होती तो आज ऐसा समस्या उत्पन्न नहीं होता। ये आप जमीन का जो टुकड़ा देख रहे हैं, यानी अगर आप ऐसा कहें ये संपत्ति विरासत में प्राप्त हुआ है, तो आखिर विरासत में जो भी संपत्ति प्राप्त हुआ यानी वो आपका यहाँ पर पुश्तैनी जमीन हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पर पुश्तैनी मकान हो। इसके अलावा भी कोई चल संपत्ति है, जो भी संपत्ति आपको विरासत में प्राप्त हुई है उस पे उत्तराधिकारी का तो जन्म से अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब क्या होने वाला है, यानी अब आपके साथ एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया। ये जमीन का जो टुकड़ा देख रहे हैं ये पूर्वज की जमीन है, यानी आप कह सकते हैं आपकी परदादा की जमीन है, ये आपका दादा की जमीन है। आज वर्तमान में ये जमीन जो दर्ज है वो रामचरण सिंह के नाम से है, यानी रामचरण सिंह की ये जमीन है, जिनका एक ही बेटा था वो है अतुल सिंह। इसके अलावा इनकी एक बेटी भी थी, यानी एक जो है बेटी भी थी। अब इनके भी बच्चे हैं, राजेश सिंह है, मुकेश सिंह है, बड़े हो चुके हैं, इनका भी विवाह हो चुका है। अब जो बड़ा समस्या ये उत्पन्न होता है कि अगर आप जमीन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवाते हैं, अपने नाम पर करवाते हैं, अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती ये हुई कि ये जमीन अभी तक रामचरण सिंह के नाम से दर्ज है। लेकिन कहेंगे आप कि आखिर ये बड़ी गलती कैसे हुई, ये तो दादा के नाम से जमीन दर्ज है, लेकिन दादा की मृत्यु हो चुकी है, दादा अब इस दुनिया में नहीं है, यानी रामचरण सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, इनके नाम से जमीन है और इनके नाम से जमीन का रसीद भी कट रहा है। यानी आपके घर में जो जमीन का रसीद है उसमें आपके दादा का नाम है। राजेश सिंह, मुकेश सिंह जो है ये अब ये सोच रहे हैं कि ये जमीन को हम अपने नाम पर ट्रांसफर करा लें, कागजात तैयार कर लें। क्या ये संभव है? तो बिल्कुल ये संभव है। और लेकिन यहाँ पर जो पिता है अतुल सिंह है वो भी जीवित हैं, यानी पिता के जीवित रहते क्या ये संभव है? तो देखें, सबसे पहले इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करें। यानी अगर आप भी ऐसी गलती करेंगे तो आपके साथ भी एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। आपको जमीन जो है अपने नाम पर करवाना है, राजेश सिंह, मुकेश सिंह को जमीन अपने नाम पर करवाना है। आखिर इनको करना क्या पड़ेगा? जब अपने जमीन के पूर्वज का जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का जो कागजात जब निकाला गया यहाँ पर, तो कागजात के तौर पर जमीन का खतियान हो गया, रजिस्ट्री भी है, एक वसीयत भी है और जमीन रसीद भी है। लेकिन इनके पास प्रॉपर्टी के जो भी कागजात हैं सभी का रसीद कटता है, यानी आप कह सकते हैं रामचरण सिंह के नाम से जमीन रसीद है। इनका यहाँ पर जमीन जो रसीद है वो है, इनका दाखिल खारिज हुआ है, और इनके पास दाखिल खारिज कैसे हुआ, किस आधार पे हुआ, उसका भी प्रूफ है, खतियान भी है, रजिस्ट्री भी है और वसीयत भी है। अब यहाँ पर देखें कि वर्तमान में अब जो है, अगर ये प्रॉपर्टी को अतुल सिंह अपने नाम पर कराना चाहे तो इनको एक बड़ा समस्या उत्पन्न होने वाला है। पिता की मृत्यु हो गई है, अब रामचरण सिंह की एक बेटी है जिसका विवाह हो गया है। अब अगर मान लेते हैं जब कागजात तैयार किया जाएगा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, तो ये जो बेटी है इसके भी पिता का जमीन है, ये यानी इनका भी पिता रामचरण सिंह है और अतुल सिंह का पिता भी रामचरण सिंह है। तो उत्तराधिकारी कानून क्या कहता है? उत्तराधिकारी कानून ये कहता है कि यहाँ पर रामचरण सिंह के जो उत्तराधिकारी हैं वो अतुल सिंह भी होगी और उनकी बेटी भी होगी। अगर यहाँ पर बात करें जो मुस्लिम लॉ की, तो उसमें जो यहाँ पर बेटा है उसका आधा हिस्सा, यानी पूरी ये जमीन आप जो देख रहे हैं, ये हाफ जो है अगर बेटा को मिलेगा तो हाफ का जो भी हाफ है, आधा का आधा वो बेटी को प्राप्त होगा। तो ये तो मुस्लिम लॉ के लिए है, बाकी सभी के लिए बराबर का हक है, यानी संपत्ति में समान अधिकार है।
अब यहां पर देखें, जब अतुल सिंह अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा रहा था, पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनको कागजात जो तैयार किया गया, वंशावली जो बनवाया गया, उसमें अतुल सिंह के साथ साथ जो उनकी बहन है उनका भी नाम तो दर्ज होगा ही वंशावली में, नहीं तो वो वंशावली ही गलत हो जाएगा। अगर आप वंशावली में पूरी जानकारी नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने फर्जी कागजात बनवा लिया, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है। तो अतुल सिंह ने क्या किया, अपनी बहन का भी नाम यानी अनीता का भी नाम दर्ज हो गया। अब अनीता जो है और अतुल जो है ये दोनों भाई बहन हैं। अब जो कागजात बंटवारा का तैयार हो रहा है तो यहां पर अनीता का एनओसी चाहिए। अगर ये जो अनीता है वो अगर एनओसी देती है तब अतुल सिंह के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा, उतना बड़ा समस्या उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन एक बार अनीता अगर ये कह दे कि मेरे पिता की जमीन है, मुझे भी उसमें अपना हक चाहिए, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जमीन आप अपने अंदर कब्जा करके रख सकते हैं, कागजात पर आपकी बहन का नाम जरूर दर्ज होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर अतुल सिंह के जो बच्चे हैं, राजेश सिंह, मुकेश सिंह, वो अगर अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराता है तो भी क्या यहां पर अनीता का एनओसी का जरूरत है, यानी अनीता का सपोर्ट का जरूरत है। यहां पर देखें, अगर राजेश सिंह, मुकेश सिंह अपने नाम पर प्रॉपर्टी करवाएगा तो भी यहां पर जो है अनीता का एनओसी चाहिए ही, साथ साथ जो उनके पिता हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए, इसलिए कि पिता के हिस्से को भी राजेश सिंह, मुकेश सिंह अपने नाम जो है वो करा रहा है। अब यहां पर देखें कि आखिर करना क्या होगा, कागजात जो तैयार होगा उसमें क्या करना होगा। अब किसी को जो है भूमि सर्वेक्षण में अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना है, कुछ भी करवाना है, यानी तो उस केस में कागजात जो अगर आपके नाम वर्तमान में आपके नाम अगर जमीन का रसीद है, आपके नाम पर रसीद है, आपके नाम पर यानी रसीद है और आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, अब उसके अलावा किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पूर्वज का खतियान है ना, पूर्वज का जो आप कह सकते हैं कागजात है और कागजात के तौर पर ये सभी कागजात हैं, मौजूद हैं, तो इसके आधार पर अगर आपका प्रॉपर्टी जो है यानी भू सर्वेक्षण में भूमि का सर्वेक्षण जो किया जाएगा तो उसमें आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, आपके नाम पर कह सकते हैं नया खतियान तैयार कर दिया जाएगा, यानी अब प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है कि यहां पर आखिर जो यहां अनीता है, जो बेटी है, रामचरण सिंह की बेटी है, अगर वो सपोर्ट करने को तैयार ना हो तो क्या होगा, या उनकी मृत्यु हो गई है तो क्या होगा। देखें, अगर जो इनकी बेटी है यानी रामचरण सिंह की बेटी अनीता का जो है यहां पर अनीता की मृत्यु हो चुकी है, तो अनीता का अगर कोई बेटा है, अनीता की अगर कोई बेटी है, वो भी उत्तराधिकारी होगी। और हमारा जो दीवानी कानून है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि वो यानी दीवानी जो मामला है उसके तहत कोर्ट में केस दर्ज करा सकती है और अपना अधिकार को जो भी यानी कोर्ट में केस फाइल करके अपने अधिकार को प्राप्त कर सकती है, यानी उनका अधिकार है। उनके माँ का जो हक है तो उनके बच्चे का भी हक होगा। यानी साफ साफ अगर कहा जाए एक शब्द में तो पिता का जो संपत्ति है, रामचरण सिंह का जो संपत्ति है, वो अतुल सिंह का तभी होने वाला है जब उनकी बहन जो है, रामचरण सिंह की बेटी जो है, वो इस बात के लिए बंटवारा का जो कागज तैयार होगा सपोर्ट कर दे। प्रॉपर्टी, रामचरण सिंह का प्रॉपर्टी, जमीन, मकान अतुल सिंह के नाम जो ट्रांसफर हो रहा था, यानी उसमें जो कागजात तैयार किया गया उसमें अनीता का सिग्नेचर हो जाए और वो सपोर्ट कर दे यहाँ पर जाकर
कि इस संपत्ति से हमको कोई भी लेना देना नहीं है, यानी वो इस बात से सहमत है, इस बंटवारे से सहमत है, यानी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर का जो कागजात तैयार किया जा रहा है उससे सहमत है, तो फिर एक बार ये प्रॉपर्टी अगर अतुल सिंह के नाम ट्रांसफर हो गया, उसके बाद आसानी से राजेश सिंह और मुकेश सिंह भी अपने पिता के नाम की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर जो है पिता के मृत्यु के बाद करवा सकता है। यानी रही हक की बात, तो हक देखें, हक मांगने का अधिकार है, पैतृक संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति है। हमारा कानून ये कहता है कि आपका हक पुश्तैनी संपत्ति में जन्म से है, और अगर आप बड़े हो जाते हैं, आप बालिग हो जाते हैं, उसके बाद कभी भी आप अपने हक का दावा अपने पिता से भी कर सकते हैं। यानी आप चाहे अगर मान लेते हैं आप पिता हैं, चाचा हैं, जो भी हैं, अगर आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं तो वो हक प्राप्त करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर फर्क होता है उस संपत्ति में जो खुद की कमाई गई संपत्ति हो। अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो खुद की कमाई गई संपत्ति है तो उस पे आप हक का दावा नहीं कर सकते हैं। उस पर आपका हक तभी होगा जब उनकी मृत्यु हो जाए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।